2021 में ऐसा हुआ कि बैटमैन की जो मूवी है वो रिलीज़ हो चुकी है और एक बंदा मूवी देखने गया सिनेमा में और उसको वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई है और उसने पहली दफ़ा कोई सुपर हीरो मूवी ज़िंदगी में देखी है। तो उसने थिएटर से बाहर निकलने के बाद सोचा कि अब तो मैं जाकर इसकी कॉमिक बुक खरीदूंगा और वो भाग कर गया कॉमिक बुक स्टोर में। जैसे ही वो कॉमिक बुक स्टोर के अंदर गया तो वहां पर जाके उसने बैटमैन की लेटेस्ट कॉमिक को ढूंढा और जब उसने उस कॉमिक को खरीद कर पढ़ना शुरू किया तो देखा कि इसमें तो वो जो मूवी वाला ब्रूस वेन बैटमैन था वो तो है ही नहीं, इसमें तो कोई और ही बैटमैन है। तो फिर वो सोचता है कि यार ये क्या सीन है, फारक राव इसको मैं तो आज के बाद कॉमिक खरीदूंगा नहीं, मैं सिर्फ मूवीज और टीवी शो से देख लूंगा। और वो अकेला बंदा तो नहीं होगा, और भी बहुत से लोग होंगे दुनिया में जो पहली दफ़ा ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और इससे होगा क्या कि जो कॉमिक बुक्स की सेल है वो कम हो जाएगी। मूवीज़ और टीवी शोज़ की रेटिंग और पैसा तो आना शुरू हो जाएगा उसमें, लेकिन कॉमिक बुक की जो सेल है वो कम हो जाएगी। इससे होगा क्या कि जो बड़े बड़े एग्जेक्टिव हैं जिनको सिर्फ पैसे से गर्ज है वो सोचेंगे कि यार कॉमिक बुक हमें फ़ायदा तो दे नहीं रही, ना इससे कोई अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो फारिक रहो इसको, हम इसको बंद ही कर देते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो डीसी कॉमिक के ऊपर तलवार बनकर लटक रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको वो खतरे के बारे में समझाऊं और ये बताऊं कि जो 5G है इसमें डीसी में वो क्या है। जो डीसी कॉमिक है वो आज कल या परसों या 10 साल पहले तो नहीं शुरू हुई, वो 1940 से चलती आ रही है। बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, ये तकरीबन 80 साल हो गए हैं इन कैरेक्टर्स को हमें देखते हुए। तो होता ये था कि आप बहुत लंबे अरसे तक एक ही कैरेक्टर की कॉमिक को नहीं चला सकते थे। तो डीसी के पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला हुआ करता था कि वो एक सॉफ्ट रिबूट कर देते थे। जैसे हम क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ का आपको पता है कि क्राइसिस के बाद उन्होंने एक किस्म का रिबूट किया पूरी यूनिवर्स को और नई कॉमिक्स लेकर आए उन्हीं कैरेक्टर्स की, और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया और उसकी सेल जो है वो काफ़ी ऊपर चली गई। फिर इसी तरह जो है न्यू 52 भी एक किस्म का रिबूट था, लेकिन लोगों को वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद जो है रीबर्थ इन्होंने किया, वो बहुत लोगों को पसंद आया और लोगों ने बड़े उसको अच्छे तरीके से वेलकम किया और काफ़ी ज़्यादा उसकी सेल्स हुई। तो जो फैंस थे जो बड़े अरसे से उन कैरेक्टर्स को पढ़ते आ रहे थे वो काफ़ी खुश थे कि यार जो पुराने कैरेक्टर्स हैं उनको वो वापस लेकर आए हैं। खैर उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि हमारे ये जो भाई साहब हैं डैन डिडियो साहब, ये काफ़ी अरसे से डीसी कॉमिक के जो हैं एडिटर हैं। तो इन भाई साहब को एक बहुत हैवी किस्म का कीड़ा काटा और इन्होंने कहा क्यों ना हम 5G इवेंट लेकर आए। 5G का जो यहाँ पर मतलब है वो है 5th जनरेशन। ये भी एक किस्म का उन्होंने रीबूट करने की कोशिश, इसको मैं रीबूट तो नहीं कहूँगा, आपको मैं समझाता हूँ कि ये रीबूट मैं क्यों नहीं कह रहा इसे। बेसिकली है क्या कि इन्होंने सोचा है कि जो कैरेक्टर हैं वो 80 साल तो हो गए हैं, जैसे बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन को 1940 से चलते आ रहे हैं और 2020 तक इन्हें 80 साल तो हो चुके हैं। तो हम क्यों ना ऐसा शो करें कि अब जो नई कॉन्टिन्यूटी है यानी कि पूरी 1940 से लेकर 2020 तक कहें कि हम एक ही स्टोरी चलती आ रही थी, और अब जो इन कैरेक्टर्स की एज है वो 80 साल है। बैटमैन भी 80 साल का है, वंडर वुमन भी 80 साल की है और सुपरमैन भी 80 साल का है, और ये बूढ़े हो चुके हैं और अब नए कैरेक्टर्स इनकी जगह ले रहे हैं। यानी बैटमैन की जगह नया कैरेक्टर आ जाएगा, वो लूशियस फॉक्स का बेटा जो कि एक ब्लैक कैरेक्टर है वो बैटमैन की जगह ले लेगा। इसी तरह जो सुपरमैन का बेटा है वो सुपरमैन बन जाएगा, वंडर वुमन की जगह भी इस तरह कोई आ जाएगा। तो उनके ज़हन में ये खुराफाती आइडिया आया और उन्होंने कहा कि ये इवेंट लॉन्च करते हैं। उन्होंने डूम्सडे क्लॉक में डालकर ये सारा कुछ सेट किया और कहा कि अब जो है ये एक किस्म का रीबूट है जिसमें हम पुराने कैरेक्टर्स को बूढ़ा दिखा देंगे और ये वाले सारे कैरेक्टर्स उनकी जगह ले लेंगे। इससे हुआ क्या, आप समझ सकते हैं कि क्या ही हुआ। वो लोगों ने तो पड़ गए इनके पीछे कि यार ये क्या तुम लोगों ने बगैरती की है। अगर आपको याद हो तो मार्वल ने भी इस तरह का शुरू किया था, ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल के हिसाब से, ये शायद 2014-15 की बात है, तो वो भी 2-3 साल चला है। तो उसमें भी ऐसे ही उन्होंने किया था कि जो पुराने कैरेक्टर्स है उन्होंने उनको साइडलाइन करवा के नए कैरेक्टर्स उनकी जगह इंट्रोड्यूस करवा दे, जो फोर्स डाइवर्सिटी और ये दिखाने की कोशिश की कि हम बड़े डाइवर्स हैं डिज्नी वाले और मार्वल वाले, और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मौजूद हैं, सिर्फ आयरन मैन वगैरह मौजूद नहीं है। अगर आप नए कैरेक्टर्स को लाना चाहते हैं तो आप लेकर आएँ, लेकिन ऐसा ना करें कि पुराने कैरेक्टर्स की जगह उन्हें लेकर आएँ। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है माइल्स मोरालेस का कैरेक्टर है। अब वो भी स्पाइडरमैन है और जो पीटर पार्कर है वो भी स्पाइडरमैन है, लेकिन माइल्स कहीं से भी नहीं लगता कि वो पीटर पार्कर की कॉपी करके बनाया गया है या वो किसी टाइम उसकी जगह ले लेगा। नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। वो ऐसा फील होता है कि वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है। इसी तरह नाइटविंग को देख लें,
इसी तरह रॉबिन्स को देख लें, वो कभी ऐसा फील नहीं होता कि वो बैटमैन की जगह ले लेंगे। हाँ, वो मौजूद हैं, हमें ये भी पता है कि वो कभी ना कभी बैटमैन बन जाएंगे, लेकिन हमें कभी फील नहीं हुआ कि कभी थ्रेटन जो है वो उसको नहीं किया कि यार ये बैटमैन की जगह ले लेंगे। तो इस सारा जो 5th जनरेशन वाला जो इवेंट है 5G इवेंट, उसके बाद हुआ ये कि जो सेल्स थी कॉमिक्स की वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, लोगों ने पढ़ना छोड़ दी, खरीदना छोड़ दी। तो हुआ ये कि जो AT&T है, जो बेसिकली वार्नर ब्रोस की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने बुलाया इस डैन डिडियो को और उन्होंने कहा कि यार ये तुमने हमारे साथ क्या टोपी ड्रामा किया है, तुमने तो कहा था कि सेल्स बहुत ऊपर चली आएंगी, ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको जॉब से निकाल दिया। जॉब से निकालने की एक वजह ये भी थी कि उसकी जो स्कॉट स्नाइडर है उसके साथ भी पंगे चल रहे थे। वो चाह रहा था कि अपनी जो स्कॉट स्नाइडर की कॉमिक्स हैं उस सब में इस 5G इवेंट को ना घुसेड़े, लेकिन ये कह रहा था कि उसमें भी घुसाओ। तो बेसिकली एक किस्म के क्रिएटिव डिफरेंसेस बन रहे थे राइटर्स के दरमियान और इसके दरमियान। तो ये भी एक वजह बनी कि उसको उससे निकाला गया जॉब से। अच्छा, अब आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा कॉमिक्स के बारे में बताऊं कि पहले एक वक्त था जब लोग बहुत ज़्यादा कॉमिक्स को ख़रीदा करते थे और अपनी कलेक्शन बढ़ाया करते थे, लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। लोग मूवीज़ और टीवी शोज़ को प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से कॉमिक्स की जो सेल है वो काफ़ी कम हो चुकी है। मार्वल की सेल्स भी कम हुई हैं और DC की भी कम हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये जो इवेंट आया है 5G वाला, इसके बाद तो काफ़ी कम हुई हैं। तो जो AT&T है वो ये सोच रही है कि अगर ये 5G वाला इवेंट ना चला और सेल्स बहुत ज़्यादा कम हुई तो वो पब्लिशिंग वाली जो साइड है DC की वो उसको क्लोज कर देंगे पूरी तरह, यानी कि समझ लें कि DC कॉमिक्स को वो बंद कर देंगे। क्योंकि वो लोग हैं बिजनेसमैन, उनको अगर किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है तो वो उस चीज़ को बंद कर देंगे। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बाकी लोग कितने ज़्यादा एसोसिएटेड हैं इसके साथ या कितना लोग पसंद करते हैं, उनको इससे ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी सब में 2-4 रूमर चल रही, उनमें एक ये है कि अगर AT&T ने देखा कि 5G की सेल ना हुई तो वो इस DC पब्लिशिंग साइड को बिल्कुल बंद कर देंगे, या फिर बंद करने के अलावा वो इस DC पब्लिशिंग को किसी और कंपनी के अंडर दे देंगे। या जैसे आप समझ लें कि डिज्नी वाले कहें कि हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं, आप ये वाली जो कॉमिक्स वाला एरिया है ये हमें दे दें, हम कॉमिक्स पब्लिश किया करेंगे। No, God! No, God, please, no! 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 या फिर ऐसे समझे कि सोनी सामने आ जाए और कह के आप हमें 2-4 मेन कैरेक्टर्स के लाइसेंस भी दे दें, हम उनके ऊपर गेम्स भी बना लेंगे और आपकी जो पब्लिशिंग साइड वाली है कॉमिक उसको भी हम अपने अंडर कर लेंगे और उसमें से आपको शेयर दे दिया करेंगे, ऐसा कुछ सीन कर लेंगे। इसमें एक ये भी है कि जो DC पब्लिशिंग है वो बिल्कुल इस 5G इवेंट को ख़त्म करके वो जो पुराना रीबर्थ वाला है वहीं से दोबारा चालू करे बाकी सारी चीज़ों को। और ये जो सारी DC को बेचने वाली बात है ये उनकी खुद की फैलाई हुई है ताकि जो कॉमिक की जो सेल है वो ऊपर जा सके। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि जो मूवीज़ और टीवी शोज़ के जो राइटर्स हैं उनको वो लेकर आए इन कॉमिक्स में और उनको कहें कि आप हमारे लिए कुछ कॉमिक्स लिखें। यानी जो कॉमिक्स के राइटर हैं वो तो कॉमिक्स लिख ही रहे हैं, खैर वो मूवीज़ और टीवी शोज़ वालों को भी लेकर आएंगे ताकि वो भी उनके लिए कॉमिक्स लिखें। यानी बेसिकली वो टीवी शोज़ और मूवीज़ के दरमियान कॉमिक्स को घुसेड़ना चाहते हैं ताकि एक किस्म की कॉन्टीन्यूटी बना सकें कि ये मूवी आई है, इससे पहले की कॉमिक आप ये पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। तो वो ये भी एक सीन करना चाहते हैं। अब जो DC कॉमिक है वो बहुत बड़ा नाम है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई कंपनी चाहेगी कि हम इसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दें या बिल्कुल ही इसको अपने से अलग कर दें। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ऐसा ना करें कि हर रोज़ कोई कॉमिक नहीं आ रही है, वो ऐसा करें कि महीने में सिर्फ एक कॉमिक आए जिसके 2-4 इश्यूज़ हों। ऐसा करें कि पूरे साल में 1-2 नॉवल निकालें, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म ना करें और क्वालिटी पे फोकस करें और क्वांटिटी को थोड़ा कम कर दें। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि डिज़नी वाले आकर इसे ख़रीद लें तो डिज़नी वालों के पास बहुत पहले ही चीज़ें हैं और उनकी मोनोपोली पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि डिज़नी के पास तो ये नहीं जाना चाहिए। यहाँ डिज़नी के पास जाएंगे अगर ये DC के कैरेक्टर्स तो हमें बहुत ज़्यादा क्रॉसओवर देखने को मिल सकते हैं और शायद यही कैरेक्टर्स हमें क्या पता फ्यूचर में मूवीज़ और TV शोज़ में देखने को मिल जाएँ क्रॉसओवर में। लेकिन उनकी मोनोपोली पहले ही बहुत ज़्यादा है और मेरा नहीं ख्याल कि मोनोपोली होना अच्छी बात है। आपको ना इस तरह इंटेल और AMD समझें आप। इंटेल एक वक्त था कि उसकी मोनोपोली बहुत ज़्यादा थी, अब जैसे ही AMD ऊपर आया तो इंटेल की जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो गई है। लोगों के पास पहले चॉइस नहीं थी, वो मजबूर थे इंटेल को ख़रीदने पर। अब AMD जब ऊपर आया है तो अब लोगों के पास चॉइस है। जो AMD वाले हैं वो AMD की तारीफ़ करते हैं, जो इंटेल वाले हैं वो इंटेल की तारीफ़ करते हैं। लेकिन अब AMD के ऊपर आने की वजह से लोगों के पास अब चॉइस आ गई है, वो AMD भी ख़रीद सकते हैं जो कि लोगों को उम्मीद से थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा है। तो सेम इसी तरह अगर ब्लैक है तो उसके साथ वाइट होना लाजमी है, अगर वाइट है तो उसके साथ ब्लैक होना लाजमी है। इसी तरह एक मार्वल कॉमिक है ना तो उसके साथ DC कॉमिक अपोजिट में होना लाजमी है।
اگر ڈی سی کامک ہے تو اس کے اپوزٹ میں مارول کامک ہونا لازمی ہے. اگر یہ دونوں مرج ہو گئے تو جو ہے سامنے اپوزیشن کون ہوگی. خیر یہ تو کہانی تھی پوری 5G ایونٹ کیا ہے اور ڈی سی کے سر کے اوپر کیا تلوار لٹک رہی ہے کہ کیا وہ بند ہو جائے گی, کیا وہ بند نہیں ہوگی, جس سے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. تو میں نے کوشش کیا کہ آسان الفاظ میں سمجھا سکوں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی اور جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ سٹوری کیا چل رہی ہے آج کل. خیر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تو خوش رہیں, خوش رکھیں. اللہ حافظ.